कैसा लगा सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, है कि नहीं? ठीक है। तो मेरे को भी अच्छा लगा वीडियो बना के, लेकिन मैं भी यार, मेरे को ऐसा लगा मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं जैसा कर सकता हूँ वैसा मैंने वीडियो बनाया है। तो बस उम्मीद है कि आप लोगों को जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो समझ में आई हो। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, कि ये सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या है, इतना कॉन्ट्रडिक्शन, इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। सब कुछ बहुत सिंपल है अगर तुम बिलीव लेके आ जाओ तो। तुम्हारी बिलीव वननेस में है, गॉड में है, अलग अलग नाम में नहीं जाएंगे अपन, ठीक है? अल्लाह है, कृष्णा है, भगवान है, शिव है। अगर तुम्हारी बिलीव वननेस में है तो तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? मैं जो सीखा हूँ मैं वो आपको वो बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन स्टडी, पहले मैं एक तरफ होके बात करता था, एक तरफ होके नहीं, बात तो रियलिटी की है, लेकिन अभी ऐसा है कि पहले मैं बहुत सारी चीज़ें, क्या हो गया इसको, हाँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान थी। अब ऐसा है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें खुल खुल के बोलनी पड़ती है। तो ठीक है, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, जो भी है। बहुतों को ये तो समझ में आ गया कि सूक्ष्म शरीर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिद्धियों से, क्योंकि वो तुम्हारा खुद का रूप है। सिद्धियाँ फिर भी एक एक्सटर्नल सोर्स है, ये तुम्हारा इंटरनल है। सिद्धियाँ फिर भी तुमको छोड़ के चली जाएगी, सूक्ष्म शरीर तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा। हमारे एक भाई है, इन्होंने पूछा कि भैया एक तरफ आपके पीर साहब है तो दूसरी तरफ ये जिन किधर से आ गया? क्योंकि मैं शक्ति का काम करता हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिविटी और इसके लिए करता हूँ, तो बहुत सारी जगह पे मेरे को ऐसे काम करने पड़ते हैं जहाँ पे, कैसे समझाओ इसको, कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये भूत प्रेत और ये सब नेगेटिविटी का जो काम है, तांत्रिक तंत्र क्रिया और ये सारा शक्ति का जो खेल है, ईश्वर अपने को काम करने के लिए नहीं बताता है। ईश्वर बोलता है तुम तुम्हारे लिए करो। ऐसा एक, इसका एग्जाम्पल ये है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी तांत्रिक, कोई भी बाबा, कोई भी गुरु खुद कुछ नहीं कर रहा होता है। सब कुछ होता शक्ति से ही है। देवी देवता खुद कुछ से कुछ नहीं कर पाते, उनके पास भी वही शक्ति है। भगवान, अलग अलग शक्तियाँ और यंत्र तंत्र मंत्र, ये सारों का जो एग्जिस्टेंस है, जैसा हमारे अंदर ईश्वर है वैसा उन सबके अंदर वही ईश्वर की आत्मा है। तुम 5 तत्वों से बने हो, वो 3 तत्वों से। जैसा एग्जाम्पल बताया गया कि जब ऊपर वाले ने तुम्हारी आत्मा बनाई, तो आत्मा में हो सकता है सिर्फ वो आत्मा वाला एक ही तत्व हो, खुदा का जो है, जो भगवान का है, जो ईश्वर का है। फिर ह्यूमन बॉडी में आने के लिए उसको मिट्टी मिलानी पड़ी। अब मिट्टी मिलाने के बाद भी वो मन जैसा बैठा रहता, पेड़ जैसा उग जाता हो, उसको वो नॉलेज नहीं होती। तो इसके लिए उसको ये अग्नि तत्व भी उसके अंदर डाला गया। फिर अग्नि तत्व ज़्यादा होगा तो वो शैतान हो जाएगा, तो उसके अंदर जल तत्व भी डाला गया। ऐसा एक कॉम्बिनेशन करके तुमको तैयार किया गया। तो जितने वो तत्व है वो सब कुछ अपने अपने एग्जिस्टेंस रखते हैं। वो अग्नि के अंदर भी उसी की आत्मा है, वो जल के अंदर भी उसी की आत्मा है, वो मिट्टी के अंदर भी उसी की आत्मा है, हर चीज़ में उसी की आत्मा है। जैसे तुम्हारे अंदर है वैसे उनके अंदर भी। अब तुम एक कॉम्बिनेशन जैसे बने हुए हो। इसके पहले क्या, इंसान के पहले क्या कुछ था नहीं? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें थी, पेड़ पहाड़ जंगल समंदर नदी आसमान, दुनिया भर की चीज़ें ऑलरेडी थी। क्या उसके अंदर ईश्वर नहीं है? वो भी तो उसी का क्रिएशन है। उसके बाद उसने बताया कि ये इंसान हमारा बेस्ट क्रिएशन है, क्योंकि इसके अंदर ईगो है जो बाकी सब में नहीं है कि नहीं? और ईगो पे उसके अंदर ये भी एक शक्ति है कि वो उसको बैलेंस कर सकता है। या तो खुद को ईश्वर समझ सकता है, या तो वो ये समझ सकता है कि मेरा एक कोई ईश्वर है। उसके ऊपर चॉइस दी गई है। बस ये वैसी बात है। अब सूक्ष्म रूप क्या आप लोगों को पता चल गया, आत्मा क्या है। आत्मा क्या है वो नहीं बताया मैंने, सूक्ष्म रूप के शक्ति के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। तो बहुत सारी चीज़ें मैं अगर अपने बारे में सोचूंगा तो यही, एक तरफ जो पीर साहब दिखे, दूसरी तरफ जिन दिख रहा है, वही तरफ से एक तरफ शिव दिखाई देंगे, एक तरफ शक्ति दिखाई देगी। अभी भी वो तो मैं नहीं बोलता, लेकिन ठीक है, अगर कोई देखेगा तो उसको वो रूप भी दिखाई देगा मेरा, कि एक तरफ शिव और एक तरफ शक्ति का कॉम्बिनेशन है। शिव की जगह पे शंकर भगवान जैसी एक बॉडी दिखाई देगी, शक्ति की जगह पे पार्वती माता जैसे नहीं दिखेगी। मैं जब देखता हूँ वो एक ज्योमेट्रिकल साइन दिखता है, लाइन सर्कल डॉट्स, और वैसी पूरी शक्ति दिखाई देती है मेरे को जब मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो बताने का रीज़न ये था क्योंकि जब तुम ध्यान करोगे दृष्टि के लिए,
ईश्वर के लिए। तो ये सारे कुछ की तुम्हारे को नॉलेज होगी तब तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो हर जगह पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।